और ज़्यादा नहीं कहूँगा, हम बहुत दुखी हैं और बड़ी पीड़ा में हैं और समाज का हर नौजवान पीड़ा में। एक 14 वर्षीय बच्चे का जिसने अभी दुनिया प्रधान जी है ये वाले मकनिया। हाँ, अगर इसका इनकाउंटर नहीं होता है तो सदन में भी कल मुद्दा उठना चाहिए। योगी जी इसी को रखे और मेरे समाज के लोग मंत्री प्रभार लिए हुए हैं जिलों का। उनके जिले में 12 घंटा हो गया है हत्या हो गई और अभी तक अपराधी का कुछ बाल बाका नहीं हो पाया है और पूरे इलाके के लोग उससे दहशत में रह रहे थे और लोगों ने शिकायतें भी किया था स्थानीय पुलिस प्रशासन से कि इसको नहीं पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करती है तो बहुत जल्दी बहुत सारी बड़ी घटनाएं करेगा और समाज पर गुजर गई। तो निश्चित तौर पर वह पुलिस का पाला हुआ गुंडा था और अगर वह इसका इनकाउंटर नहीं होगा तो अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और एक बड़े जन आंदोलन को झेलने के लिए कुशीनगर तैयार है। और आप सब लोग इसके लिए तैयार हैं कि नहीं? क्या मामला है, इतने लोग आपके दरवाजे पे एकत्रित हुए हैं? जी सर, मेरा छोटा भाई है, उसके बाद से मेरे भाई के साथ हत्या हो गया है। प्रदीप मिश्रा जो है मेरे भाई को चाकू मार दिया है। क्या नाम था आपके भाई का? आदर्श चौहान मेरे भाई का नाम था। फिर कैसे घटना हुआ? मेरा भाई वो गया था शाम को टहलने के लिए पेट्रोल पंप के पास, थोड़े से और छठ माता है पेट्रोल पंप के जस्ट नज़दीक में, वहीं मेरे भाई को चाकू मार दिया था। किस बात पे? वो मेरे भाई से रंगदारी वसूलता था, बहुत दिन से वसूलता था। मेरे को एक हफ्ता पहले मेरे को जानकारी हुआ था। अपने भाई को हम बोले डांटे बुला के लेकर आए घर पे। उस दिन फिरौती नहीं दिया, हम बुला कर लेके चले आए। उसके बाद से तब से हम समझाए एक फिरौती नहीं देता था। उसके बाद से कल का घटना ये है, कल गया एक टहलने के लिए शाम को। उसके बाद से फिरौती मांग रहे थे सब, ये नहीं दे रहा था। उसके बाद से चाकू लिए थे सब, 3 लड़के थे सब, प्रदीप मिश्रा, रोहित मिश्रा, सागर, ये तीनों थे सब एक बाइक पे। और उसके बाद से ऋतिक नाम का जो लड़का है मेरे ये पहले से वहाँ उपलब्ध था, उधर था। ये लोग रहने वाले कहाँ के हैं? चखनी के निवासी हैं सब। फिर क्या हुआ? उसके बाद से फिर ये तीनों बाइक पे गए सब, उधर से ऋतिक आ गया। उसके बाद से मेरे भाई को चाकू मार दिए सब। चाकू मारने के बाद ये सब चकुइया अंदरवा नचा दिए सब। उसके बाद से फिर एक लड़का आया दौड़ते हुए और हम लोग यहीं अपने द्वार पे दरवाजे पे बैठे हुए थे और लड़का दौड़ते हुए आया। अब हमसे बोला कि तनिकेजा बैठल बढ़ जा, तारा भाई का मार दल बड़ो सोन। अब मेरे पिताजी और हम दोनों लोग गए। मेरे पिताजी आगे गए, हम पीछे से अपने बाइक से तुरंत गए। दोनों लोग हम अपने अपने बाइक से गए। वहाँ जाने के बाद मेरा भाई छटपटा रहा था। छटपटाने के बाद से हम लोग कैसे भी करके हम और मेरे पिताजी हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। उसके बाद से वहाँ सरकारी हॉस्पिटल वाले जो लोग थे वो डॉक्टर साहब बोले कि तुरंत रिफर करवा के यहाँ से तुरंत लेकर जाओ जिला पर, बहुत गंभीर हालत है। हम लोग लेकर जिला अस्पताल पर ले गए। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब चेक किए, मृत घोषित कर दिए। उसके बाद से हम लोग उस समय पोस्टमार्टम हो नहीं पाया, हम लोग वहीं शव को अपने भाई का हम लोग वहीं रख दिए। अब आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग यही सरकार से मांग है कि इनकाउंटर होना चाहिए प्रदीप का। यही मेन लीडर है अपने गैंग का। कोई गैंग है क्या इन लोगों का? हाँ गैंग है सर। कौन सा गैंग है? महाकाल गैंग है इनको का। उसके बाद से सब रंगदारी वसूलते हैं सब। उसके बाद से जो दुकान पाएंगे सब दुकान तोड़ते हैं सब, गांजा पीते हैं सब, दारू पीते हैं सब, लोगों को मारकर मोबाइल छीन लेते हैं सब। इससे पहले भी मेरे साथ भी घटना हो चुका है सर। पहले हम यहाँ से मेरे जस्ट घर के नजदीक में रोड है, मैं जा रहा था, प्रदीप मिश्रा मेरे पास फोन कर रहा था बहुत 2-4 दिन से कि 10,000 रुपया मेरे को चाहिए। हम बोले देखो भाई हम कमाते नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो बोला ना मेरे को चाहिए। उसके बाद से हम बोले नहीं है तो हम कहाँ से दें। हम दूसरे तीसरे दिन गए रोड पे गए। उसके बाद से प्रदीप मिश्रा मेरे पास आया, बोला पैसा दो। हम बोले पैसा नहीं है तो कहाँ से दें। तब उसके बाद से एक उसके साथ में था, तो बोला पैसा निकालो। हम बोले पैसा नहीं है तो कहाँ। एक था उसके साथ में, वो बोला चाकू निकाल प्रदीप मार। प्रदीप क्या ये लोग हथियार अपने साथ लेके चलते हैं? हाँ, हथियार साथ में लेकर चलते हैं। उसका मेरे साथ जो घटना हुआ है मैं उसका रिकॉर्डिंग रखा हूँ अपने फ़ोन में
हथियार को तो रिकॉर्डिंग मतलब थोड़ा मोड़ा मतलब रिकॉर्डिंग का मतलब हथियार का नहीं बन पाया था। चलिए ठीक ठीक ठीक। चाकूबाजी का मामला है, उसमें हिस्सा है। क्या था मामला? देखिए इसमें थाना क्षेत्र तमकुही राज में एक युवक की जिसकी की उम्र 17 साल के आसपास बताई गई है। उनकी हत्या यहीं के लोकल रहने वाले कुछ करीब 5 नामजद व 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा करना बताया गया, जिस संबंध में परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है और उस पर अभियोग पंजीकृत हो गया है और इसमें विभिन्न टीमें लगाते हुए उन सबकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें कि आज लगभग उनमें से 4 व्यक्ति पुलिस हिरासत में आ गए हैं जो नामजद हैं और इसकी गहराई से छानबीन करते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। उनके भाई ने रंगदारी का आरोप लगा रहे हैं कि रंगदारी न देने के कारण उनकी जी हाँ, हत्या उनके हुई। परिजनों द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि यदा कदा वो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने को लेके या खाने पीने को लेकर उनसे पैसे की मांग निरंतर करते रहते थे। इस संबंध में इस थाने पर कोई अभी जानकारी नहीं प्राप्त हुई थी, लेकिन इस संबंध में इसको विवेचना का पार्ट बनाते हुए इसमें गहराई से छानबीन की जाएगी और कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई की और एक महाकाल ग्रुप जो पहले भी वहाँ चर्चे में रहा था, उसका भी नाम उन्होंने आरोप लगा रहे देखिए हैं। सारे विषय विवेचना के रहेंगे और सारे बिंदुओं को समाविष्ट करते हुए इसकी जो भी विवेचना सम्यक तौर पर है वो की जाएगी।